हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम क्वेश्चन सीरीज़ में जो हमने एमटीएस पोस्टमैन और पीएससी एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की थी, उसमें हम आज आरडी के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ बेसिक थ्योरी आपको बताएंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं, कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं आरडी के बारे में। आरडी अकाउंट होता है 5 ईयर के लिए, सबको मालूम है 5 ईयर के लिए होता है। अभी मिनिमम वो खोला जाता है 100 रुपीज़ से पर मंथ और एनी अमाउंट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ के मिनिमम अमाउंट होगी और मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी। लेकिन 100 रुपीज़ के ऊपर आप 5 रुपीज़ से नहीं खोल सकते, यानी कि 105 रुपीज़ का अकाउंट नहीं खोल सकते। आपको खोलना पड़ेगा 10 रुपीज़ का ही खोलना पड़ेगा, यानी कि एनी अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल ही होना चाहिए। आगे देखते हैं। अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? सिंगल अडल्ट खोल सकता है, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं 3 अडल्ट। सेविंग एसबी में ओनली 2 अडल्ट खोल सकते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट ए और जॉइंट बी, ये भी आपको बताया था। जॉइंट ए होता है जो दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। जॉइंट ए में बोथ आर ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंट को बोथ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों की साइन विड्रॉल फॉर्म पे होनी चाहिए। और जॉइंट बी में क्या होगा? जॉइंट बी में होगा एनी वन ऑफ अकाउंट होल्डर, किसी एक की साइन होनी चाहिए। माइनर खोल सकता है उसके गार्डियन के थ्रू, 10 ईयर का जो माइनर रहेगा उसके नाम पे खोल सकता है। आरडी में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी, एनी नंबर ऑफ अकाउंट आप खोल सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं सिर्फ। अगर अकाउंट 15th डे ऑफ मंथ के बिफोर खोला है तो उसका पेमेंट भी 15th कैलेंडर ऑफ दी नेक्स्ट मंथ ही करना पड़ेगा। और अगर 15 डेज के बाद खोला है 16 डे पे तो उसका पेमेंट लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ, यानी कि उस महीने के लास्ट वर्किंग डे पे ही आपने आरडी जमा की तो चलती। आगे हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट आपको 100 रुपीज़ के ऊपर, जो 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन रहेगा उसके ऊपर 1 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट फी लगेगा अगर आपने 1 मंथ पे नहीं किया है तो। वैसे ही आपको आगे 4 डिफ़ॉल्ट अलाउड है, 4 डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप उसको रिवाइव 2 मंथ में कर सकते हैं, 2 मंथ, यानी कि 4 + 2 6 डिफ़ॉल्ट अगर लगे आपको तो आपका अकाउंट
क्लोज हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप 3 ईयर के बाद उसको क्लोज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ रेगुलर 4 डिफ़ॉल्ट अलाउड है, और वो भी 2 मंथ में, वो 4 डिफ़ॉल्ट के बाद 2 मंथ में वो रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद आरडी अकाउंट आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं 60 मंथ के लिए। अगर आपने 6 मंथ का डिपॉजिट किया है तो आपको 10 रुपये मिलेगी 100 रुपीज़ की डिनोमिनेशन पे, और 12 मंथ का किया है तो 40 रुपीज़ मिलेंगे। एडवांस डिपॉजिट की बात चल रही है। अगर 6 मंथ के लिए किया तो 10 रुपीज़ मिलेंगे 100 रुपीज़ की डिनोमिनेशन के लिए, और 12 मंथ का किया तो 40 रुपीज़ मिलेंगे। आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं 60 मंथ के लिए, यानी कि पूरे 5 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। और जब एडवांस डिपॉजिट किया जाता है, जितने दिन के लिए किया जाता है, तब वो अकाउंट क्लोज नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखो। अगर 3 ईयर हुए और आपने 6 मंथ का डिपॉजिट किया तो आपको अकाउंट क्लोज करने की मना किया जाता है या नहीं किया जाता। आपको अगर लोन निकालना हो आरडी के ऊपर तो 1 ईयर कंटिन्यू अकाउंट होगा, तभी आप 50% लोन निकाल सकते हैं। लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा, आरडी का इंटरेस्ट प्लस 2% इंटरेस्ट लगेगा। प्री मैच्योर क्लोजर आपको 3 ईयर के बाद मिलेगा। उसके बाद अकाउंट आप फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली वंस ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम आरडी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस देखेंगे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेगल मेनू इज़ यूज टू क्लोज आरडी लोन अकाउंट। आरडी लोन अकाउंट, जो लोन आप 1 ईयर के बाद ले सकते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इंटरेस्ट रेट होगा, अभी हमने थियरी में बताया है, आरडी का इंटरेस्ट प्लस 2% उसके ऊपर ज़्यादा हो लगेगा। उसके बाद आपको पूछा गया है क्लोज ऑफ आरडी अकाउंट, आरडी लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा मेनू यूज़ किया जाता है। उस मेनू का नाम है फिनेगल मेनू का CACLA। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है CACLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द आरडी अकाउंट इज़ ओपन ऑन और आफ्टर 15th of the month, what is लास्ट डेट फॉर द नेक्स्ट मंथ विदाउट डिफ़ॉल्ट फी। पूछा है अगर अकाउंट 15 डे के बाद ओपन किया है, यानी कि 16 डे पे ओपन किया है, तो आपका नेक्स्ट मंथ का डिपॉजिट कब करना पड़ेगा, जिसको डिफ़ॉल्ट फ़ी नहीं लगेगी। 10th of the नेक्स्ट मंथ, 15th of the नेक्स्ट मंथ, लास्ट वर्किंग ऑफ द डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर होगा लास्ट वर्किंग डे। अगर 15 डे के पहले होता तो वो 15th of the नेक्स्ट मंथ होता।
लेकिन 15 डे के बाद है तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट कौन सा है पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। इन केस RD अकाउंट ओपन बिटवीन 1st and 15th ऑफ द मंथ, द सब्सिक्वेंट डिपॉजिट शैल बी मेड अप 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आपने 1st से 15th डे पे आपने अकाउंट खोला है तो आपको डिपॉजिट भी 15 डे के पहले ही करना होगा। अगर आपने सेकंड सेंटेंस है, इन केस RD अकाउंट ओपन बिटवीन 16th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट शैल बी मेड अप ऑफ एंड ऑफ द मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या होगा, अकाउंट अगर आपने 16 डे और लास्ट डे के ऑफ द मंथ खोला है तो आप उस महीने में किसी भी तारीख को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, डिसकंटिन्यू अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर 3 ईयर। डिसकंटिन्यू अकाउंट क्लोज कर सकते हैं 3 ईयर के बाद, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क दी इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लोन इन द नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019, यानी कि RD लोन के बारे में पूछा गया है। RD लोन ले सकते हैं आप 1 ईयर के बाद। लोन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर, सही है। लोन अमाउंट शैल बी मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 2% ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट रेट ऑफ RD, ये सही है। 2% क्या होगा, ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट ऑफ RD से। द बैलेंस इन द अकाउंट फॉर द प्रपोज ऑफ लोन शॉल इंक्लूड ऑल डिपॉजिट इंक्लूडिंग एडवांस डिपॉजिट। जो बैलेंस रहेगा सभी क्या रहेंगे, लोन के लिए उपलब्ध रहेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, 2 नंबर का। ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि 100 रुपीज़ के मल्टीपल में ही आपको लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन RD अकाउंट। RD अकाउंट आप मिनिमम कितने अमाउंट का ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ और मल्टीपल ऑफ 10, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नो, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू यूज टू ओपन RD लोन अकाउंट। RD लोन अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा मेनू यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट CAO LARD, सेकंड CRDO AAC, ऑप्शन थर्ड CAO LARD, नन ऑफ दी अबव। तो क्या ऑप्शन होगा, ओपन RD अकाउंट के लिए CAO LARD होगा, CAO LARD, ये आपको ध्यान में रखना है, CAO LARD। और क्लोज करने के लिए कौन सा होगा, क्लोज RD लोन अकाउंट हमने किया था CAA CLA, ये फिनाइकल मेनू होगा। और ओपन करने के लिए CAO LARD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू इन प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम। जो प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम है कौन सी, RD के बारे में पूछा गया है। रेस्ट्रिक्टेड टू द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट की है। मिनिमम कंडीशन है। द अकाउंट हैज़ नॉट बिकम अ डिसकंटिन्यू अकाउंट, डिसकंटिन्यू अकाउंट नहीं होना चाहिए।
नो लोन हैज़ बीन मेड फ्रॉम द अकाउंट ड्यूरिंग द 24 मंथ्स का लोन नहीं ले सकते जो प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम में होगा। यानी इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा भी इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबो। आपको प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम आरडी यानी कि रीपेमेंट मैच्योरिटी इन वैल्यू, इसके बारे में पूछा गया है, रीपेमेंट के बारे में, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। नो लोन हैज़ बीन मेड फ्रॉम द अकाउंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 मंथ्स, यहाँ पे 1 ईयर के बाद आरडी अकाउंट लोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीपेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू रहती है प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम, उसके ऊपर 24 मंथ के पहले आप लोन नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019 इज़ पॉसिबल आफ्टर। प्री मैच्योर क्लोजर कब कर सकते हैं आप आरडी अकाउंट का? 3 ईयर के बाद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद द रिगार्डिंग आरडी अकाउंट। फॉलोइंग कौन सा इनकरेक्ट है, गलत दिया हुआ है। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द 5 ईयर आफ्टर मैच्योरिटी, कर सकते हैं 5 ईयर तक एक्सटेंड, लेकिन ओनली वंस होता है। देयर इज़ रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट, सही है। 6 इंस्टॉलमेंट के ऊपर 10 रुपये मिलते हैं और 12 इंस्टॉलमेंट के ऊपर 40 रुपीज़ मिलते हैं। आफ्टर 4 रेगुलर डिफॉल्ट द अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यू एंड कैन बी रिवाइव इनटू 2 मंथ्स आफ्टर 4 रेगुलर, ये भी सही है। 4 रेगुलर डिफ़ॉल्ट होंगे उसके बाद आपको 2 मंथ में वो रिवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अकाउंट कैन नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे कैन नॉट दिया है, ये गलत है। फिर से क्वेश्चन आया है, प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम अप्लीकेबल फॉर द आरडी डिनोमिनेशन कितने रुपए होगा? 100 रुपीज़ होगा, ये ध्यान में रखना है। जो मिनिमम अमाउंट होगी वो 100 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिनोमिनेशन अमाउंट फॉर ओपनिंग आरडी अकाउंट। मैक्सिमम लिमिट पूछिए, मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, आप कितने रुपए से भी अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्डिंग टू आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट के रिगार्डिंग कौन सा गलत है? ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल थ्रू इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, सही है। आपको ऑनलाइन डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलती है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से। ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आईपीवी सेविंग अकाउंट। आईपीवी सेविंग अकाउंट में क्या है? अवेलेबल है, यहाँ पे नॉट दिया है, ये गलत है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट 2 नंबर का होगा, जो यहाँ पे नॉट दिया है। तो आईपीवी में क्या होगा? वो डिपॉजिट की स्कीम अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल फॉर आरडी अकाउंट क्लोज प्रीमैच्योरली आफ्टर 3 ईयर। अगर प्रीमैच्योरली क्लोज किया है 3 ईयर के बाद तो उसको कौन सा रेट मिलेगा? सेविंग बैंक अकाउंट का रेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांस डिपॉजिट ऑफ आरडी अकाउंट मे बी मेड फॉर एनी पीरियड अप टू। एडवांस डिपॉजिट कितने महीने तक कर सकते हैं आप? 60 मंथ तक कर सकते हैं, यानी कि 5 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फी फॉर इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग आरडी अकाउंट। स्टेटमेंट इशू करना है तो कितने रुपीज़ लगेंगे? 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, नो फी। कितने रुपीज़ लगेंगे? 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी।
पासबुक इशू करना है तो 50 रुपीज़ प्लस GST, ट्रांसफ़र करना है तो 100 रुपीज़ प्लस GST। स्टेटमेंट के लिए 20 रुपीज़ प्लस GST। पासबुक के लिए 50 रुपीज़ प्लस GST और ट्रांसफ़र के लिए 100 रुपीज़ प्लस GST। ये आपको सही ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when RD account is open on or off before 15th of the month, what is the last date of next month without default fee? मैंने बताया था अगर 15th और मंथ के 15 डे और उसके पहले अकाउंट खोला है तो क्या होगा, उसके बाद की जो पेमेंट होगी 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RD अकाउंट कैन बी ओपन बाय, RD अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं कैश ओनली, चेक ओनली, डिमांड ड्राफ्ट, बोथ A एंड B। कैश से भी कर सकते, चेक से भी करते, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर RD अकाउंट अप टू 50% ऑफ बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। क्या होगा इसका आंसर, 1 ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरिटी पीरियड पूछा गया है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ RD अकाउंट कितना होगा, 5 ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल सेविंग RD स्कीम 2019। RD अकाउंट में ओपन अप टू 3 अडल्ट जॉइंटली कर सकते हो ओपन। एक्सटेंशन कैन बी मेड ओनली वंस 5 ईयर, ये भी सही है। द रिबेट मे बी गिवन irrespective whether the amount deposited in one lump sum in any calendar month or different dates in the calendar months, ये भी सही है। ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अकाउंट होल्डर ऑफ RD अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर रहेगा कैन नॉमिनेट नॉमिनी, मैक्सिमम कितना कर सकता है, 4 कर सकता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ देयर आर मोर देन डिफॉल्ट द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यू एंड रिवाइवल अकाउंट शैल बी परमिटेड ओनली विद इन पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ द फोर्थ डिफॉल्ट। क्या होगा, कितने रेगुलर डिफॉल्ट के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा, 4, और रिवाइवल कितने दिनों में करना पड़ेगा, 2 मंथ्स में करना पड़ेगा आफ्टर फोर्थ डिफॉल्ट। ऑप्शन होगा 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफ़र फी ऑफ RD अकाउंट। ट्रांसफ़र करना है RD अकाउंट तो कितना रुपीज़ लगेगा, 100 रुपीज़ प्लस GST आपको चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ईयर का मतलब क्या है, ईयर होता है 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करते हैं तो ईयर यानी कि 12 मंथ का ईयर होता है। RD डिपॉजिट का 2020 का इंटरेस्ट रेट पूछा है, कितना है होगा, 5.8 पर एनम, सॉरी नीचे क्लिक हुआ, 5.8 पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर लोन अगेंस्ट RD, लोन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ RD लोन विड्रॉल विद रेफरेंस टू डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 50% ऑफ डिपॉजिट, नॉट एक्सीडिंग 60%, नॉट एक्सीडिंग 80%। तो RD लोन कितने के लिए होता है विड्रॉल, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ डिपॉजिट, ये ध्यान में रखना है, 50% के ऊपर नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
No premature closure of account shall be permissible until the period for which the advance deposit have been made. जब तक आपने एडवांस डिपॉजिट जमा किया है उस समय दौरान आप प्रीमेच्योर क्लोज़र नहीं कर सकते। ये ऑप्शन सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आरडी अकाउंट परमानेंटली डिसकंटिन्यू कब होगी? जब मोर देन 6 डिफॉल्ट उसके ऊपर लगेंगे। 4 रेगुलर डिफॉल्ट रहेंगे तो वो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन उसको 2 मंथ में रिवाइव नहीं किया 2 मंथ में, तो क्या होगा? 6 डिफ़ॉल्ट फी के बाद परमानेंटली डिसकंटिन्यू होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप मोर देन 4 डिफ़ॉल्ट किया तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है परमानेंटली डिसकंटिन्यू, तो क्या होगा? मोर देन 6 डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first monthly deposit in case of RD account shall be made at the time of opening account. Subsequent monthly deposit shall be equal to the first. It is known as, जो फर्स्ट डिपॉजिट रहता है फर्स्ट, उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइकल मेन्यू पूछा है। डिसबर्समेंट ऑफ द लोन अमाउंट का डिसबर्समेंट के लिए कौन सा फिनाइकल मेन्यू यूज़ किया जाता है? LARDD, ये ध्यान में रखना है आपको, LARDD। नेक्स्ट, अकाउंट खोलने की यानी कि अकाउंट कितने नंबर तक आप खोल सकते हैं, कितने अकाउंट खोल सकते हैं? तो एनी नंबर आप अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम एज ऑफ ओपनिंग RD अकाउंट बाय माइनर हिमसेल्फ, यानी कि माइनर उसके नाम पे निकालना चाहता है तो कितना एज होना चाहिए? 10 ईयर होना चाहिए। ये सब थियरी में बताए हुए हैं। एक्सप्रेशन एक्ट किस एक्सप्रेशन क्यों दिया है 2019 के RD स्कीम में? तो क्या है? एक्ट गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट था 1873 का, 5 ऑफ 1873, आपको ध्यान में रखना है। 1873 का एक्ट था, उसके बाद उसमें चेंजेस होके 2019 एक्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू डुप्लीकेट पासबुक के लिए कितना फीस लगेगा? 50 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है, मिस्टर अक्षय कुमार क्रेडिट 600 इन हिज RD account denomination of 100 on 5/11/2020 for the month November 2020 to April 2021 and get rebate 10 rupees. Against he credits 600 in the same account on 12/11/2020, then how much rebate he will get? पूछा गया है, अगर उसने पहले 700 रुपये जमा किए 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, बाद तुरंत उसने 1-2 दिन बाद क्या किया, फिर से 700 रुपये क्रेडिट किए, तो उसको 12 मंथ का बेनिफिट मिलना चाहिए, रिबेट मिलना चाहिए। 12 मंथ में कितना मिलेगा? 40 रुपीज़ मिलेगा 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन के लिए। तो उसके लिए पहले उसको 10 रुपीज़ मिल चुका है और उसके बाद 600 क्रेडिट किया, तो कितना रुपीज़ बच गया? 10 रुपीज़ में 10 गया तो 30 रुपीज़ बच गया, यानी कि 30 रुपीज़ सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RD अकाउंट ओपन इन द मल्टीपल ऑफ। RD अकाउंट आप कितने रुपीज़ के मल्टीपल में खोल सकते हैं? 10 रुपीज़ के मल्टीपल में आप खोल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस होगा, मिनिमम खोलने के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइकल मेनू के बारे में पूछा है। एक्सटेंशन ऑफ RD अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए कौन सा फिनाइकल मेनू यूज़ किया जाता है? तो उसका नाम है PRDCM।
PRDCM, ये मेनू आपको लिख के लेने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो लेक्चर था, क्वेश्चन थे RD के ऊपर, यही एंड होते हुए। आपको अगर जो बात समझ में नहीं है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग रूल 1981 इज रिप्लेस विद नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019। जो 1981 का जो पोस्ट ऑफिस RD का रूल था वो रिप्लेस हो गया 2019 में। तो कब हो गया वो? 12/12/2019 को गैजेटेड हुआ तब। आज के क्वेश्चन यहीं पे एंड होते ही आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।